ओके सो आज हम लोग का न्यू चैप्टर जो कि आपका प्रोग्रेशन देख पा रहे हैं और ये लेक्चर 1 है आज का। ठीक है, तो बेसिक ही Yes, होगा, sir. लेक्चर Yes, 1 है sir. इसीलिए आप भी जानते हो लेक्चर नॉलेज बेसिक चीज ही होता है जो कि आप ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, तो Yes, sir. वो ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आज हम बेसिकली देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई Good सीक्वेंस। evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये आज देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। ये बेसिकली आज का टॉपिक है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सो बेसिकली अगर माना जाए कि सीक्वेंस है क्या, तो ये बोल क्या रहा है कि सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू गिवन रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। कोई भी रूल हो सकता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही रूल फॉलो करना है। कोई भी अगर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, बहुत सारे नंबर्स, तो हम इसको सीक्वेंस बोल सकते हैं। ठीक है, एंड क्या बोल रहे हैं, द नंबर्स इन ए सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। मतलब जो नंबर्स से बना होगा वो, तो Good उसको हम evening, sir. बोलेंगे टर्म्स। गुड इवनिंग। वी रेफर द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड T1, सेकंड टर्म T2। तो मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो पहला बात क्या है, सीक्वेंस क्या किसको बोल रहे हैं कि बहुत सारे नंबर्स अगर एक पर्टिकुलर रूल या पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे सीक्वेंस। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला या को ही करना है, बट जो भी करेगा सब में करना है। इसके मान लेते हैं कि 1 3 5 Good evening, sir. 7, गुड इवनिंग बेटा, 11, ऐसे जा रहा है। तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा और हम देख के ही बोल पाएंगे इजीली कि ये क्या हो जा रहा है, दो के डिफरेंस में चल रहा है, दो के डिफरेंस में चल रहा है, +2 करके चल रहा है। राइट, तो ये Yes, इसको हम sir. सीक्वेंस मान सकते हैं, एक Yes, पैटर्न sir. मान सकते हैं। और इसमें Yes, sir. जो पहला वाला टर्म है इसको हम बोलेंगे T1, ये जो टर्म है इसको बोलेंगे T2, T2. ये जो टर्म है इसको T2. बोलेंगे T3, T. इसको बोलेंगे T4। ऐसे ही चलता T4. रहेगा। और भी एग्जांपल देख सकते हैं। मान लो कि 1+1² जो कि 2 आएगा, 2+2² जो कि आप बोलोगे 6 आएगा, 5. 3+3² जो कि आपका नहीं बेटा 6, जो कि आपका 12 आएगा, 4+4² जो कि आपका 20. 20 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ये 2 6 12 20 ये भी एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। 1+1², 2+2², 3+3², 4+4, कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकता है। इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये एक सीक्वेंस है, Sequence. एक रूल फॉलो कर रहा है। और इसमें हम जो पहला वाला है, दिस इज कॉल्ड T1, दिस इज कॉल्ड T2, दिस इज कॉल्ड T3, दिस इज कॉल्ड T3. T4 एंड सो T4. ऑन। ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बेसिक Yes, चीज sir. समझ आया, तो Yes, बेसिक sir. चीज समझ आया Yes, sir. कैसे Yes, sir. एक्चुअल में हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सो इसके बाद देखते हैं। तो एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने देख लिया, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो कि आपका 1 जा रहा है, 1 के बाद 2 जा रहा है, देन 2+1 करके 3, देन आप बोल सकते हो कि मतलब इसके साथ पहला वाला ऐड होके ये बन रहा है। 3 के पहले की क्या है 2 और 1, ये सबको ऐड करके आपका बन जा रहा है 6। फिर 6+3+2+1, मतलब इसके पहले जितने नंबर है सारे सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो 6+3, तो ये कितना है, 6+6 आपका 12 बन जाएगा। राइट, तो ये कितना बन जाएगा। इसके बाद अगर बोलेंगे जो इसका पहला वाला जितना वाला नंबर है सबको हम ऐड करके बनाना है। इसके पहले ये वाला कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा 12+6+3+2+3, तो ये 6+6 24 बन जा रहा है। तो ऐसे जा रहा है ये, अगर हम बोलेंगे तो ये भी हमें क्या है, Sequence wise. हाँ एक सीक्वेंस है। अंकिता आप क्या बोल रहे हो? सर एक बार फिर से समझो। ओके ठीक है, तो फिर से एक बार बोल देता हूँ कि सीक्वेंस है क्या। बेसिकली सीक्वेंस क्या है कि
ऐसा नंबर का एक रूल फॉलो कर, बहुत सारे नंबर्स अगर एक पर्टिकुलर रूल या पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे कि इसमें क्या देख रहे हैं 1 3 5 7 9 11, तो हर एक में क्या हो रहा है 2 इंक्रीज कर रहा है, 1 + 2 करके 3, 2 + 3 करके 5, 5 + 2 करके 7, 7 + 2 करके 9, 9 + 2 करके 11, इसके बाद वाला 11 + 2 करके आएगा। तो ये जो है ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या पैटर्न कि दो दो करके इंक्रीज हो रहा है। तो ये मेरा क्या बन सकता है, सीक्वेंस बन सकता है। तो और सीक्वेंस का जो पहला वाला टर्म है इसको T1, सेकंड टर्म को T2, थर्ड टर्म को T3, ऐसे करने करके लिखा जाता है। टी फॉर टर्म्स एंड स्क्रिप्ट में लिखा जाता है 4 5 6 जो भी लिखो वो नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं, मतलब 6 टर्म, 8 टर्म, 10 टर्म। सेम चीज इधर भी हो रहा है, 1 + 1 स्क्वायर 2, 2 + 2 स्क्वायर 6, 3 + 3 स्क्वायर 12, 4 + 4 स्क्वायर 20। तो ये क्या एक पैटर्न फॉलो कर रहा है पर्टिकुलर। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं हम सीक्वेंस। सेम चीज इधर भी हो रहा है आपका, क्या हो रहा था पहले 1 था, फिर मैंने क्या लिया 2 लिया, 2 के बाद क्या हो जा रहा है 2 + 1 करके 3 हो जा रहा है, फिर 3 के बाद क्या हो रहा है 3 + 2 + 1, मतलब जो भी नंबर ले रहे हैं उसके पहले जितना नंबर है सबका एडिशन। ठीक, तो 6 के पहले क्या है 3 2 1, तो ये 6 बन जा रहा है। 12 के पहले क्या है 6 + 3 9 + 2 11 + 1 12। सेम तरह से 24 जो लिखा है कैसे आ रहा है, ये 12 + 6 + 3 + 2 + 1, तो ये करके 24 आ रहा है। तो ऐसे हो जा रहा है ये चीज बेसिकली, तो ये भी हम बोलेंगे क्या है, एक सीक्वेंस ही हो जा रहा है ये। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब इसमें बोला जा रहा है कि आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस क्या है ये चीज, नाम से ही पता चल रहा है। फाइनाइट मतलब जिसको हम गिन पाएंगे, जिसको हम काउंट कर पाएंगे, ये काउंटेबल है। और अगर इनफाइनाइट हो जाएगा इन दिस केस, Uncountable. Uncountable. तो ये बोल क्या रहा है सीक्वेंस विद कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे कि मान लेते हैं 1 3 5 7 9 एंड 10, ये सिर्फ 6 टर्म्स से बना हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और यही चीज अगर मैं बोल रहा दूसरे वाले में कि ए सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसी को मैं लिख दे रहा हूँ 1 3 5 7 9 11 एंड डॉट डॉट कर दिया, मतलब ये चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। इस केस में मैं बोल दूंगा ये क्या है, ये मेरा नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं कर पाएंगे, ये अनकाउंटेबल है। Uncountable sequence. बट ये वाला मेरा क्या था, ये वाला मेरा Countable. Countable. काउंटेबल था। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसके बाद Yes, क्या जा sir. रहा है, नोट में क्या है, ये बोल रहा है कि if a sequence is given then we can find its nth term, and if the nth term of the sequence is given we can find the terms of the sequence। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर सीक्वेंस आपको दिया जा रहा है कि 1 3 5 7 डॉट डॉट करके, अगर मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि मुझे ना 101 टर्म चाहिए, तो मैं निकाल सकता हूँ, ये निकालना पॉसिबल है। कैसे करेंगे वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बट ये निकालना पॉसिबल है। और अगर ऐसा बोल रहा है कि कोई भी एक सीक्वेंस का आपको बोल दे रहा है कि nth टर्म, जिसको हम Tn से लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म को T1 से, सेकंड टर्म को T2 से, थर्ड टर्म को T3 से, तो nth टर्म को कैसे लिखेंगे Tn। Tn का मान लो Tm आपको बोल दिया गया है 3n+1 मान लो, तो अगर Tn बोल दे रहे हैं तो हम इधर से सीक्वेंस निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे वो धीरे धीरे देखेंगे, बट कैसे करेंगे वो धीरे देखेंगे। बट अगर आपको कोई सर एक बार पर्टिकुलर, टीएन वाला फिर से समझाना। हाँ बेटा, सर एक बार टीएन वाला फिर से समझाना। Tn मतलब आप पहले ये सोचो कि T1 मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, T2 मतलब क्या है सेकंड टर्म, T3 मतलब क्या है थर्ड थर्ड टर्म। टर्म। ऐसे अगर Tn बोलूं तो क्या हो जाएगा, nth टर्म ना बन जाएगा। लास्ट टर्म। यस सर। लास्ट टर्म नहीं बोल सकते हैं, लास्ट टर्म नहीं बोलेंगे, हो सकता है nth टर्म। अब ये लास्ट भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं कौन सा वाला होगा, बट ये सर nth जो टर्म है। हाँ बोलो। यस सर। सर जो मतलब क्वेश्चन में हम आपको फाइंड आउट करनी है वो आइटम को हम टीएन टर्म लेंगे।
हाँ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिया हूँ कि मान लो आपके पास दिया है tn का वैल्यू 3n+1 और आपको बोल रहे हैं कि आप सीक्वेंस लिखा, इसका सीक्वेंस जो है लिख के दिखाऊंगा। तो देखो फर्स्ट वाला टर्म को कैसे लिखेंगे, 1 से, मतलब t1 मतलब n का वैल्यू क्या आ जा रहा है फर्स्ट टर्म के लिए 1, सेकंड टर्म के लिए 2। तो आप फर्स्ट टर्म को निकालने जाओगे तो t1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 1 बैठा दो, तो 3 इंटू 3 + 1 आपका बन जाएगा 4, 3 इंटू 1 आपका 3 + 4। t2 कैसे निकालेंगे, n की जगह पर कितना बैठाएंगे, 2 बैठा रहे हैं ना, तो 3 इंटू 2 + 1 जो कि आपका 7। t3 कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 3 9 + 1 10। t4 कैसे निकालेंगे, 30। तो बेसिकली मैं बोलूंगा कि मेरा सीक्वेंस बन जा रहा है 4 7 10 13 एंड सो ऑन। तो ये बनेगा सीक्वेंस का। तो एक ही अगर tn मिल जाएगा तो मैं इधर से निकाल पा रहा हूँ ना टोटल सीक्वेंस। प्रॉब्लम में देखेंगे Yes, sir. तो अगर मेरे पास tn है तो मैं टोटल सीरीज भी निकाल सकता हूँ, और अगर मेरे पास सीरीज है तो मैं इधर से tn भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। जैसे कि इस पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में अगर मैं बोल दूं कि 101 वाला टर्म क्या आएगा आप बोलो, तो आप ऐसे निकालते जाओगे क्या, नहीं, हम डायरेक्ट 101th टर्म निकाल पाए। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम देखेंगे प्रॉब्लम के थोड़ा Yes, धीरे धीरे। ठीक, Yes, sir. जैसे कि ये पहला वाला प्रॉब्लम दिया है, इसमें बोल क्या रहा है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose nth term are given as follows। तो आपको nth टर्म दिया गया है कि 3n+1। अब पहला 4th टर्म निकालना है, मतलब t1 निकालना है, t2 निकालना है, t3 निकालना है एंड t4 निकालना है। तो आप लोग ही बोलोगे कैसे करेंगे इसको। 3 into 1 plus 1. 3 into So 1 3 plus into 1, 1 4. plus हाँ, 3 इंटू 3 1 into प्लस 1, 1 तो कितना आएगा 4. 4। 4. 4. 4. ये 3 इंटू 2 3 into प्लस 1 अच्छा ये वाला ही एग्जाम्पल में 2 plus plus मैंने 1 ले लिया था, गलती से ये वाला ही एग्जाम्पल कर दिया। तो ये वाला आपका आ जा रहा है 7। 7. 3 इंटू 3 3 into 3 10. 3 इंटू 4 प्लस 10. अच्छा ये 10 आएगा, राइट, एंड दिस इज 14. बस यही था, आपको चारों टर्म निकालने के लिए बोला था, हमने निकाल लिए। ये वाला आप लोग बनाओ एंड मुझे बोलो कि t1 t2 t3 t4 कितना आ रहा है। आप लोग बनाओ एंड बोलो मुझे। Two to the 4. बोलो बेटा किसने बनाया। 8 8 साथे 3 गए 5 नहीं बच रहे सर। हाँ बेटा, एक स्क्वायर एक नहीं ਹੁੰਦਾ। हेलो, तो किसने बनाया, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। t1 मतलब n का वैल्यू क्या बैठाना पड़ेगा इसमें 1, तो ये बनेगा 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3, ये बनेगा 2 माइनस 3 जो कि माइनस 1, तो ये 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3, तो ये 2 इंटू 2 स्क्वायर का मतलब 4, 4 टू ज़ा 8 माइनस 3, तो ये बन जाएगा 5। ये 2 इंटू क्या बनेगा 3 स्क्वायर माइनस 3, तो 3 स्क्वायर का मतलब 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस ये आपका 15 बनेगा। 15 फिर 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3, तो 4 स्क्वायर का मतलब 16 इंटू 2 कितना बन जा रहा है 32 माइनस 3, 29 तो मेरा अगर सीक्वेंस बनेगा तो सीक्वेंस बनेगा इस फॉर्म में रहेगा सीक्वेंस, -1 5 and 29. so on. 29. ये बनेगा मेरा Yes, sir. सीक्वेंस। ठीक, Yes, Yes, sir. आया समझ में। yes, Yes, sir. चलो ये था आपका सीक्वेंस, और अब जा रहे हैं हम सीरीज में। ठीक है,
सीरीज क्या बोल रहा है कि द Yes, sir. sum of the terms of the sequence is called the series of the corresponding sequence। आप मान लो आपके पास एक सीक्वेंस दिया है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो इसमें सीरीज का मतलब सम ऑफ द टर्म्स, ये सारे टर्म्स का एडिशन निकालना है आपको। मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे करते करते टोटल सम का जो एडिशन आएगा इसको बोलेंगे हम सीरीज। इसको जब ऐड करोगे इसको बोल देंगे हम सीरीज। मतलब ये एक समेशन वैल्यू है। सीरीज क्या है? एक समेशन वैल्यू है किसका? जो सीक्वेंस है उसका करस्पॉन्डिंग टर्म्स का, करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का जो है वो टर्म्स का ऐड करो आप, एडिशन जो आएगा वही आएगा मेरा सीक्वेंस, सॉरी सीरीज। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि इसमें बोल रहा है, अब आप अगर आप बोलोगे कि तो फिर कैसे निकालेंगे, मुझे तो सारे टर्म्स मालूम ही नहीं है सर, तो कैसे निकालेंगे? देखो मान लो आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि एसएन से लिखा गया है, और देखो T1 का मतलब पहला टर्म, T2 का मतलब सेकंड टर्म, ऐसे ही करके देखो Tn तक ऐड किया है। तो जितने टर्म्स रहेंगे सबको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके बनेगा आपका क्या? सीरीज। और इस एसएन को ही हम बोलेंगे सीरीज। ठीक है? एसएन का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म से लेके एथ टर्म का एडिशन। अगर मैं बोल रहा हूँ S4, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट टू फोर्थ टर्म का एडिशन। अगर बोल रहा हूँ मैं S10 मतलब फर्स्ट से लेके 10th टर्म का एडिशन। और SN का मतलब T1 से लेके Tn तक एडिशन। आया समझ में? ये वाला हो जाएगा आपका T1 से लेके T10 तक। आया समझ में बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं बोलूं, आप एक चीज समझो कि मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। एंड इसमें आप देखो एक चीज, ये वाला मेरा क्या था? T1 था मेरा, ये वाला T1. मेरा T2 है, ये वाला मेरा T3 है, ये वाला मेरा T4 है, ये वाला मेरा T5 है, ये वाला मेरा T6। अब एक चीज देखो, S2 का वैल्यू क्या है इस केस में? कोई बोल सकता है? 3. Sir. 3. S2 बोल रहा हूँ बेटा, मतलब फर्स्ट दोनों टर्म का एडिशन, तो ये 1 + 3 बनेगा ना। S4 समेशन ऐसे याद रखना है, तो ये 4 आ जा रहा है। और मैं अगर बोल दूं बेटा आपको S1 का वैल्यू क्या है, ये सिर्फ पहला वाला टर्म तो 1। 1. तो अगर मैं S2 - S1 करूंगा तो कितना आएगा? 4 - 1 मेरा आ जाएगा 3. 3। और यही 3 क्या है? मैं बोल सकता हूँ ना T2 का वैल्यू है। देखो इधर से आ रहा है ना, S2 - S1 = T2। Yes, sir. तो यही वाला रिलेशन इधर से आ रहा है। सेम तरीके से अगर मैं बोल दूं कि बेटा आपका S3 का वैल्यू क्या है? 1 + 3 + 5, आप बोलोगे ये 9 का वैल्यू। और 9. S2 का वैल्यू मुझे ऑलरेडी मालूम था 4। अब देखो आप S3 - S2 करोगे तो क्या आएगा? 9 - 4 आपका 5 आ रहा है ना। और ये 5 भी क्या है? देखो 5 भी आपका T3 है। तो S3 - S2 आपका आ जा रहा है T3। तो ऐसे अगर मैं बोलूंगा, ऐसे अगर सेम तरीके से मैं बोल सकता हूँ, इधर जो है नंबर, इधर वही नंबर आ रहा है। इधर 2 था, इधर T2 आ रहा था। कहाँ गया? इधर 2 था, इधर T2 आ रहा था। तो ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ ना कि S5 - S4 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 55. Sir. T5 एग्जैक्टली। T5. सेम चीज अगर मैं बोलूं कि S100 - S99 करूंगा तो ये क्या आएगा? 100. बहुत खूब। और यही चीज अगर मैं बोलूंगा कि SN - SN - 1 करूंगा तो क्या आएगा? TN. TN। और यही ऐसे फॉर्मूला को याद रखना है जो कि इसमें लिखा है, SN - S(n - 1) = TN। तो ये आपका पहला वाला फॉर्मूला है जो कि आपको समझना है, और इसको मैं ऐसे ऐसे समझा, आई थिंक आप समझ पाए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो sir. अब प्रॉब्लम में चलते हैं। इन द सीरीज TN आपको बोल दिया गया है कि 2n + 5, आपको बोला जा रहा है S4 निकालने। अब S4 तो बहुत इजी है, तो मैं पहले सीरीज निकाल लेता हूँ, मतलब सीक्वेंस। तो T1 क्या आ जाएगा? 2 × 1 + 5 जो कि मेरा 7 है। T2 क्या आ जाएगा?
कोई कुछ बोल रहा है? 2 into Nine. 2 plus 5. 2 into 2 plus 5 9. जो कि 9 एग्जैक्टली। T3 कितना होगा? 2 into 3 Into plus 11. 11. 2 into 3 हाँ, plus 5. और T4 सेम तरीके से 13 आएगा। तो मुझे Yes, S4 sir. निकालना है, तो मतलब ये सारे का एडिशन हो जाएगा ना। S4 क्या होगा? T1 अप टू T4, तो ये बनेगा 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। 13. हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. 11 प्लस 9 आपका 20 बन रहा है, 7 प्लस 13 20 बन रहा है, तो आंसर इज 40। 40. सर आप और इसको दोबारा निकालने का फॉर्मूलाज भी आएगा, 40. इसको निकालने का फॉर्मूलाज भी आएगा, बाद में आएगा। ये सब धीरे धीरे सर आगे जाएंगे तो करेंगे। तो ये समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. एस, Yes, sir. आपको जब भी एस दिखेगा ना, आपको समझ जाना है कि ये बेसिकली समेशन का बोल रहा है, एडिशन का। और टी फॉर टर्म्स का बोल रहा है। और ये चीज ऐसे ही आया है, टी फॉर टर्म्स, एस फॉर समेशन। समेशन मतलब ऐड करना है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो देखो, किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। No, sir. बता दो. No, sir. हाँ बेटा, ये कुछ बोल रहा है आई थिंक। सर हर्षिता बोल रही थी वाला क्वेश्चन दोबारा. हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हंशिका बोल रही है, एक बार फिर बता दो. हेलो। सर ये वाला अच्छा, दोबारा ये से वाला repeat दोबारा कर से दो. रिपीट कर देना, राइट? ठीक। तो इसमें देखो, बोला क्या Yes, है sir. कि इन द सीरीज Tn इक्वल्स टू दिस। आपको Tn मतलब nth टर्म बोल दिया गया है, और आपको पूछ क्या रहा है? S4। अब S4 मैंने बोला था, Sn का मतलब क्या होता है? T1 से लेके Tn तक एडिशन। तो S4 का मतलब क्या है? T1 से लेके T4, मतलब T1 T2 T3 एंड T4, ये चारों टर्म्स का एडिशन। तो मुझे T1 T2 T3 T4 निकालना है, और मुझे सीक्वेंस मालूम है, तो मैं मतलब nth टर्म मालूम है, तो मैं T1 T2 T3 T4 निकाल सकता हूँ। तो मैंने T1 निकाला, कैसे? n की जगह पर 1 बैठाया, कहाँ? इधर। तो इधर 2 into 1 plus 5, 7 हो गया। इसमें n का वैल्यू 2 बैठा है, क्योंकि ये T2 है। तो n का जगह पर क्या बैठा है? देखो n था इधर ना, तो n की जगह पर 2 बैठा है, तो इधर भी 2 बैठा हो, तो 2 into 2 plus 5 जो कि 9 आ रहा। सेम तरीके से अगर n का वैल्यू हम 3 बैठा है, तो T3 हो जा रहा है। तो 2 इंटू कितना आएगा? ये 2 इंटू n है, n की जगह पर क्या बैठेगा? 3। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 5 11। सेम तरीके से T4, तो ये 2 इंटू 4 प्लस 5 जो कि आपका 13 बन जाएगा। तो मुझे T1 T2 T3 T4 मिल गया, तो मैं S4 निकाल सकता हूँ ना। T1 T2 T3 T4 सारे को ऐड कर दिया, और एडिशन का जो आंसर आएगा 40. वही आपका जो आंसर है वही बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। चलो, अब क्विज में आ रहा है पहला क्वेश्चन कि इफ, क्या बोल रखा है? Tn का वैल्यू 6n प्लस 5, देन T ऑफ n प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा? एंड क्विज है, तो आप लोग को ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करो एंड देन मुझे बोलो। Sir, option 3 is right answer. अच्छा, आप बोल रहे हो ऑप्शन 3, और कोई? Sir, 3. अच्छा, तो कैसे करेंगे इसको? बहुत सर ही कर सिंपल। रहे हैं. Tn का वैल्यू 6n प्लस 5 है। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? n प्लस 1, मतलब मुझे n को रिप्लेस करना है किससे? n प्लस 1 से। अगर मैं बोलता मुझे T5 चाहिए, तो आप n की जगह पर क्या बैठाओगे? 5। मैं बोल रहा हूँ Tn प्लस 1 चाहिए, तो आप n की जगह पर क्या बैठाओगे? n प्लस 1। तो ये बन जाएगा T ऑफ n प्लस 1, और ये n को छोड़ के आप क्या बैठाओगे? n प्लस 1। तो ये बन जाएगा 6। n की जगह पर लिख दो n प्लस 1 और प्लस 5। करो इसको, क्या आ जाएगा? 6 इंटू n आपका 6n, 6 इंटू 1 आपका 6, और 5। तो ये बन जा रहा है 6n प्लस 6 प्लस 5 11। तो आपका आंसर ये नहीं आएगा। Second. Sir, option second. सेकेंड ऑप्शन। Second option है. आप लोग क्या कर रहे थे? ये 6n प्लस 5 था, आप कर रहे थे कहीं किसी भी तरीके से 3 नहीं आएगा। के आगे के प्लस. ठीक है, तो आपको n को रिप्लेस करना है n प्लस 1। अगर मैं बोल देता, मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको T
n+3 निकालना है, मुझे निकाल के दिखाओ तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या होगा देखते हैं, तो समझ आ जाएगा कि हाँ आपने समझा है। सर n+3 निकालना है। n+3 निकालना है। सर 6n+23। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। 6 इंटू n+1, n की जगह पर क्या बैठाएंगे, n+3 बैठाएंगे, और प्लस इधर क्या था 5, तो 6n + 18 + 5, तो ये बन जाएगा 6n + 23। एग्जैक्टली आपका आंसर सही है। ठीक, यस सर। तो ऐसे करना होता है प्रॉब्लम्स। आई होप आपको समझ आया। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये वाला बनाओ बेटा, अभी अभी दिखाया था इसका फॉर्मूला कि ये 6 - S5 ये क्या आ जाएगा। अच्छा ये S6 - S5 है, नहीं ये वाला थोड़ा समझ के करो क्या आ जाएगा ये वाला। अभी अभी इसका फॉर्मूला दिखाया था कि Sn - n(n-1) क्या हो जा रहा था। सर Sn। ये लास्ट में पूरे को Tn हो प्लस रहा था। एग्जैक्टली, लास्ट में पूरे को प्लस। हाँ बेटा, सर कुछ नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला था जो भी अभी हमने देखा, राइट। एंड इसमें अगर देखोगे तो मुझे क्या निकालना है। अच्छा आप लोग ट्राई करो, पहले सब दिखाई ही देंगे तो कैसे होगा ना, आप खुद की ट्राई करो तो। सर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सर ऑप्शन ए। 43। सर 243 ऑप्शन ए। 240। आप बोल रहे हो 243, ठीक है। तो देखो इसमें S6 - S5 बोला है, मतलब मुझे निकालना है T6, हाँ या ना। यस सर। यस सर। और यस मुझे सर। Tn का वैल्यू दिया है 3 के पावर में n-1, तो T6 निकालेंगे तो ये 3 के पावर में 6 - 1 मतलब 3 के पावर में 5, तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 3 × 3 9, 3 × 3 9 और 3, 9 × 9 आपका 81, 81 × 3 आपका आ जाएगा 243। दिस इज 243। तो आप लोग समझ गए हो प्रॉब्लम को कैसे बनाना है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस चलो सर। ये वाला देखते हैं किसके कौन बना पाता है। ये बोल रहा है जो अरेंजमेंट है ये एक एग्जांपल है सीक्वेंस का, ये सही है या गलत है, थोड़ा सोचो एंड देन मुझे बोलो। सर फॉल्स। सर फॉल्स। सर ट्रू। सर फॉल्स है। कोई बोल रहा है ट्रू, कोई बोल रहा है false। अच्छा पहले आप बोलो ट्रू, जो बोल रहे हो वो क्यों बोल रहे हो, तो आप कैसे ये ट्रू हो जा रहा है आप बोलो। सर बिकॉज ये काउंटेबल है और सर फॉल्स है। सर सर फॉल्स है। फॉल्स है। फॉल्स है। अच्छा पहले ये बोलो कि ट्रू और फॉल्स जो है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा सर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, पहले ये सोचो। मतलब सीक्वेंस होने का पहला क्राइटेरिया क्या है, सीक्वेंस से है कि आगे भी जस्ट टू है। टू के टेबल की सीक्वेंस में जा रहे हैं सर। दो दो। ऑलवेज ट्रू के टेबल में ही जाएगा ऐसा बोला मैंने। नो सर सीक्वेंस पैटर्न। तो सीक्वेंस में। हाँ तो सीक्वेंस क्या होगा, पैटर्न फॉलो करेगा, तो ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं आपको ये ढूंढना है बेटा, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं। सर फॉल्स। सर नहीं कर रहा है। नहीं नीचे कर रहा वाला है। कर रहा है बट ऊपर वाला नहीं कर रहा। नीचे वाला कर रहा है लेकिन ऊपर वाला नहीं कर रहा है। यस सर। नीचे वाला कर रहा है ऊपर वाला नहीं कर रहा है आप बोल रहे हो, राइट। यस सर। नीचे वाला कैसे कर रहा है, 2 4 6 8 मैं बोल सकता हूँ इसके बाद वाला क्या है, राइट। यस सर। यस सर। बट अगर मैं ऊपर वाला के लिए बोलूं, ऊपर वाला नहीं बोल सकते, 1 से -3 कैसे आ सकता है, 1 से -3। सर ये दो। यस सर ये नहीं होगा। सर ऊपर वाले सीक्वेंस भी तो बन रहे मैं हैं ऊपर नीचे वाला वाले को बोल ही नहीं पा रहा हूँ ना, हाँ या ना बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये कुछ बन नहीं रहा है। अगर सिर्फ ये ज्यादा कि हाँ -3 से स्टार्ट होता तो मैं बोल सकता -3 -5 -7 -9 -11 ऐसे, बट 1 से -3 का कुछ सीक्वेंस मुझे नहीं दिख रहा है। बट हाँ बाकी में बन रहा है, बट ये वाला में नहीं बन रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में बात? तो ये नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. सीक्वेंस का फंडा ही क्या है कि ये पर्टिकुलर कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो करेगा। अब हो सकता है पैटर्न कुछ भी हो, बट एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना ही होगा उसको। अगर मैं ये बोल देता कि 4 5 7 9 सॉरी 4 5 6 7 8 और ये कर रहा हूँ मैं कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये एक पैटर्न बन सकता था कि इधर Yes, ऊपर sir. में एक एक गैप में चल रहा है और नीचे हर एक नंबर के एक एक गैप का स्क्वायर, इसके बाद Yes. वाला 9/7 स्क्वायर बनेगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये चीज को। बट Yes. इसमें ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। मैं नीचे Yes. वाला तो सब बोल सकता Yes. हूँ पर ऊपर वाला नहीं। सर क्योंकि ऊपर से नेगेटिव साइन लगा है जो कि नेगेटिव लग सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 1 और 3 के 1 से 3 में कुछ सीक्वेंस मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या आएगा। मैं डिफरेंस से भी जाऊंगा, -3 और -5 के डिफरेंस 2 है, बट 1 और 2 के डिफरेंस मतलब 1 से अगर मैं 2 भी ऐड करूँ तो 3 आ जाता है, और 1 से -2 करूंगा तो भी -1 आ जाएगा, तो -3 तो कभी भी नहीं आ रहा है। यस सर तो ये मैं बोल सकता हूँ ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, Yes, sir. अब आपको होमवर्क में दिया है तो ये वाला भी कर लो। पहला वाला क्वेश्चन जो है कि आपको tn दिया है n स्क्वायर -1/n+1, आपको बोल रहा है s6 -s3 निकालना है। आप लोग फॉर्मूला जानते हो इस चीज का, तो इसको थोड़ा यूज करो एंड मुझे बोलो। Sir, option 2 is correct. 12. कौन सा वाला? Sir, option 2. 12. सर ठीक है, बाकी बच्चे बोलो। सर ऑप्शन 2 Sir, 12. सबका 12 आ रहा है? यस सर आई थिंक आपका सही आया है। तो इसमें बोल रखा है कि s6 -s3 निकालना है, तो बेटा ये अच्छे से देखो, s6 -s3 है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होगा। ये चीज को समझो पहले अच्छे से देखो, s6 -s3 मुझे दिख रहा है, तो आपको s6 और s3 अलग से निकालना पड़ेगा। और या तो आप क्या करो, देखो पहले t1 से लेके t2 t3 t4 t5 एंड t6 निकालो, क्योंकि s6 निकालना है एंड s3 निकालना है, फिर माइनस करना है, तो ये डायरेक्ट तो बनेगा ही नहीं। तो t1 क्या हो जाएगा, n के जगह पर 1 बैठा दो तो देखो 1 - 1 ऊपर में 0 हो जाएगा, तो ये 0 है। n के जगह पर 2 बैठा हो तो 2 स्क्वायर -1 क्या बनेगा, 4 - 1 आपका 3, 4 - 1 और नीचे आपका 2 + 1 3 जो आपका बन जाएगा 1। t3 स्क्वायर कितना बनेगा 9, 9 - 1 8 बन जा रहा है, और ये 3 + 1 बन जा रहा है आपका कितना, 3 + 1 बन रहा है 4, तो आपका बन जाएगा 2। t4 4 स्क्वायर क्या था ना, कितना है 4 स्क्वायर आपका है 16 - 1 15 बाई 4 + 1 5, तो ये बन जा रहा है आपका 3। t5 कितना है 5 स्क्वायर जो कि 25 - 1 24 डिवाइडेड बाई 5 + 1 6, तो ये बन जाएगा आपका 4। फिर अगर 6 बैठाएंगे तो 6 स्क्वायर -1 स्क्वायर का वैल्यू 36, तो हाँ ये 36 बाई कितना आएगा, बाय सॉरी 35 5 7 आ जाएगा, ये 5 बन जाएगा। अब आप ही बोलो s6 का वैल्यू क्या आएगा, सारे टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा ना s6 के लिए, यस सर तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 4 15. 10 + 5 15, और s3 मतलब पहले 3 टर्म का एडिशन, तो ये पहला 3 टर्म ऐड करो 1 + 2 + 3 तो 6, तो आप ही बोलो ये s6 माइनस s3 का वैल्यू 15 - 6 जो कि आपका आ जाएगा कितना 12 15 - 6 आपका 9 आ जाना है। बट ये प्रॉब्लम में क्यों नहीं आ रहा है आंसर में, क्योंकि ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये वाला एक्चुअल में s5 ही दिया था, अगर आप s5 करोगे तो कितना आएगा आपका, 12 9 आपको 12. 9 आएगा. तो फिर वही आएगा। बट ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए 3 दिया है, तो इसका आंसर आपका 9 आएगा। ठीक है, बट इसका ऑप्शन में जो है ये गलत दिया है। ठीक है,
समझ आया? देखो आप पहले ये समझो S6 का मतलब क्या है। S6 का मतलब पहले 6 टर्म का एडिशन। S3 का मतलब क्या है, पहले 3 टर्म का एडिशन। और मुझे पूछ रहा है S6 माइनस S3, तो मेरा 9 आ जा रहा है। ठीक है, बात समझे? Yes, sir. बट अगर Yes, क्वेश्चन में आपको ये बोलता sir. कि S6 माइनस X5, तो आप करोगे कितना, ये आपका T6 बन जाएगा। ठीक है, Yes, आया sir. बात समझ में? Yes, sir. तो बस ऐसे ही करना है आपको। Yes, sir. ठीक है, Sir, क्वेश्चन भी आप यही करवा लोगे। हाँ बेटा, ये वाला देखो क्या बोल रहा है। इन सीक्वेंस इफ Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स एंड S minus 1 इज द सम ऑफ n minus 1 टर्म्स, देन द nth टर्म। तो मुझे बोला है nth टर्म निकालना है। तो अभी अभी एक फॉर्मूला हमने देखा था ना कि Sn माइनस Sn माइनस 1 क्या होता है, TN. और Tn का मतलब क्या होता है, यही तो nth टर्म होता है। हाँ या ना? Yes, तो yes, आपको बोल sir. रहा है Tn का वैल्यू क्या आएगा, आप डायरेक्ट लिख दो। ये फॉर्मूला पूछ रहा है कि Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। Sn minus आया समझ Sn में? minus 1. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. Yes, ये sir. वाला आप लोग बनाओ। Tn बोला है तो T ऑफ n माइनस 1 पूछ रहा है। सारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं। हाँ बेटा, ये होमवर्क क्वेश्चंस। हाँ एग्जैक्टली, ये होमवर्क क्वेश्चन है। बनाओ ये वाला बेटा। Sir, 3n plus 5. बाकी लोग भी बोलो। Sir, 3n plus 5. सर हम अभी कर रहे हैं। सर हम कर रहे 3n हैं। plus 5. ठीक है, कर लो बेटा, फिर बोलो। सर 3n minus 5. हाँ बेटा बोलो। Sir, 3n plus 5. 3n minus 5. Sir, 3n plus 5. आप बोल रहे हो कितना, सर प्लस 3s सर प्लस 3 5 फिर से 3n प्लस 5। माइनस Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो इसमें देखो आप बोल रहे हो Tn का वैल्यू दिया है 3n प्लस 8, तो मुझे निकालना है T ऑफ n माइनस 1। तो आप T n की जगह पर n माइनस 1 बैठाओगे तो 3 इंटू n माइनस 1 प्लस 8, तो ये 3n माइनस 3 प्लस 8, तो ये कितना आ जाएगा 3n प्लस 5। 5. अच्छा एक बार ये वाला प्रॉब्लम ना फिर से देखते हैं, मुझे लग रहा है कहीं ये गलत ना हो जाएगा। देखो इसमें आपका अगर T6 का बोला है तो 1 से लेके मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो पहले अगर इनका वैल्यू 1 बैठाएंगे तो ठीक है, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 6 प्लस 4 4। ओके, अच्छा देखो देखो थोड़ा गलत हो गया। देखो पहला 3 टर्म का हुआ है ना, T1 प्लस T2 प्लस T3, S3 का वैल्यू क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 है ना। तो मैंने ये पहला वाला टर्म को गलती से 1 ले लिया, तो ये 1 नहीं, पहला 3 टर्म क्या आ रहा है 0 1 और 2 आ रहा है ना। हाँ तो ये 0 प्लस 1 प्लस 2 होगा, तो ये आपका 3 आ जा रहा है। तो ये 15 माइनस 3 बनेगा, तो आपका 12 भी बन रहा है। जिसने भी 12 बोला वो सही था। ठीक है, क्योंकि ये 15 पहला 3 टर्म था ना, तो मैंने 1 2 3 ले लिया था, क्योंकि ये 0 था मुझे 9 दिखा, कर रही थी सर 9 तो वाला 12 भी आएगा ये। ठीक है, ठीक है, Yes. आयो। सर मैं भी वही बोल रही थी कि हाँ 12. भाई ठीक है, क्योंकि गलती से मैंने 1 2 3 को, ये 0 को कंसीडर ही नहीं, बट 0 से ही तो स्टार्ट हो रहा है ना T1 का वैल्यू। क्योंकि सीक्वेंस क्या बनेगा 0 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, तो पहला 3 टर्म में तो मेरा 0 1 और 2 ही ना आएगा सिर्फ। या तो हम ऐसे भी सोच सकते थे, थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो देखो S6 माइनस X3, तो S6 में क्या है 1 2 6 सारे टर्म्स है, और इधर से 3 1 2 3 टर्म्स माइनस हो जा रहे हैं, तो 1 2 6 टर्म में
अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 ये सारे टर्म का एडिशन S6 है और इसमें से आप S3 को माइनस कर रहे हो। S3 का मतलब क्या है? 1 2 3 टर्म्स, मतलब इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म कट जाएगा तो आप 4 5 एंड 6 टर्म का एडिशन भी निकालोगे ना, वही आंसर आएगा। तो देखो फोर्थ टर्म क्या है? 3 है, फिफ्थ टर्म 4 है और 5, इन तीन का एडिशन निकाल के देखो, ये भी 12 ही आएगा। देखो 4 + 3 7 + 5 देखो 12। अब ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप दोनों निकाल के करो या डायरेक्ट करो, बात से में जो आपको सही लगे। ठीक, Yes, सर sir. वैसे ठीक है। Yes, sir. तो ये कला के इसलिए ये आंसर बन रहा है। और लास्ट वाला आई थिंक ये है, ये वाला आप घर पे करोगे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बोल क्या रहा है? थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस, मतलब nth टर्म आपको बोल दिया है 2n + 5 और आपको बोल रहा है थर्ड टर्म निकालने के लिए t3। तो ये तो माइंड में ही हो जाएगा, विदाउट पेन पेपर ही बोल दोगे आप कितना आएगा। कितना आएगा? tn अगर ये है तो t3 क्या आएगा? n की जगह पर 3 बैठा, 3 × 2 = 6 + 5 आपका 11 आएगा। 11, 6x हाँ 6 11 n की जगह पर क्या बैठाना है? 3 11 3 × 6 + 5 तो 11 बन जाएगा। ठीक है, 11. Yes, sir. 11. बस यही है। ठीक है, Yes, तो ये sir. बेसिक था एकदम। तो ये वाला सीक्वेंस का था। तो आई थिंक इसके बाद वाला जो आएगा वो आपका सीरीज हो जाएगा। तो इसके बाद प्रोग्रेशन का आएगा, वो एपीजीपी का भी आई थिंक आएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस बहुत बेसिक सा था, ये बेसिक ही है आपके लेवल पे। ठीक है, सर आज आपने 6 बजे क्लास स्टार्ट किया था। ओके, हाँ बेटा, सर आज आपने 6 बजे क्लास स्टार्ट किया था। हाँ बेटा, सर मैं 6 बजे के 1 मिनट पहले हो रही थी ज्वाइन, बट सर आपने ले आएंगे। समझा नहीं बेटा, फिर से बोलो। सर 6 बजे से पहले हो गई थी मैं ज्वाइन, बट सर मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। हाँ बेटा, क्योंकि अगर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा तो आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं बेसिकली मीटिंग का होस्ट हूँ ना। मीटिंग का होस्ट जो होता है वो जब तक ज्वाइन नहीं करता है तो कोई ज्वाइन नहीं सर करता। जब आपने मैसेज डाला था तब भी करा था मैंने ज्वाइन से। अच्छा अच्छा, हो Yes, सकता है, sir. बट मैंने ज्वाइन करने के बाद ही मैसेज डाला कि बेटा आप लोग ज्वाइन कर जाओ। ठीक है, Yes, sir. तो ये रहा। आई थिंक आपको किसी का डाउट नहीं है, कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। No, sir. No, sir. No, sir. Sir, ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सेशन था आज का। तो आई थिंक प्रोग्रेशन का 3 या 4 सेशन है, तो आज का पहला वाला हो गया। बहुत कुछ है नहीं प्रोग्रेशन में आपका, और इसके बाद आई थिंक और 3 है। हाँ, इसके बाद और 3 रहेगा आई थिंक। yes, ठीक sir. है, Yes. Yes, sir. ठीक है बेटा, फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिन Thank you, sir. कोई बात नहीं। Bye, sir. Thank you, sir. बाय। Sir, bye, sir.